नमस्ते दोस्तों, फैक्स टॉक एफटी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में कार की कीमत को लेके कि एक कार खरीदने से आपको क्या क्या टैक्स देना पड़ता है और ये टैक्स कैसे अलग अलग होता है कार की अलग अलग वेरिएंट्स का ऊपर। और विशेष करके भारत में जो लग्जरियस कार होता है जैसे कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब कार इतनी महंगी क्यों होती है? क्या वाकई में ये सब कार बनाने में इतना खर्च होता है? आज हम लोग इसका बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कार खरीदने से किसका घर में खुशी नहीं होता है? कार खरीदने के बाद हम लोग घर में एक त्योहार जैसा मनाते हैं, पूजा पाठ से लेके दोस्तों को पार्टी देने तक। इससे सिर्फ हम ही नहीं, सरकार को भी त्योहार मनाने का अवसर हो जाता है। भारत दुनिया की एक ऐसी देश है जहां कार का ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है दूसरी देशों का कंपैरिजन में। जो कार कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है जैसे कि टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, सुजुकी, ये सब कार कंपनियों को कार बनाने के बाद एक एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है जो 3 कैटेगरीज में होता है कार की वेरिएंट्स का ऊपर डिपेंड करके। जैसे कि जो कार की लेंथ 4 मीटर से कम और इंजन का कैपेसिटी 1500 सीसी से कम होता है उसमें 8% एक्साइज ड्यूटी लगता है। और जिस कार की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा, इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से कम, उसमें 20% टैक्स लगता है। और इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा होने से 24% टैक्स लगता है। इस टैक्स को कंपनीज ने सरकार को देना पड़ता है। उसके बाद कंपनियों ने कार की कॉस्ट और प्रॉफिट लेके एक प्राइस निर्धारित करते हैं जहां 5 से 6% डीलर्स प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। उसमें GST 28% लगता है और एक टैक्स जिसको सेस टैक्स बोलता है वो भी कार की वेरिएंट्स का हिसाब से 1 से 22% वेरी करता है। टोटल टैक्स 29% से 50% तक बन जाता है जिससे कार की एक शोरूम प्राइस निकलता है। उसके बाद RTO जो वन टाइम रोड टैक्स होता है ये भी स्टेट वाइज अलग अलग होता है, करीब 4% से 20% तक। फिर इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब मिला के कार की ऑन रोड प्राइस निकाला जाता है। और कार खरीदने के बाद टोल टैक्स, पेट्रोल डीजल का ऊपर टैक्स, फिर कार की पार्ट्स और एसेसरीज का ऊपर टैक्स। मतलब कार खरीदने से लेकर आप जब तक कार को चलाएंगे तब तक टैक्स देते ही रहना पड़ेगा। कार खरीदने से हमें या कंपनी से ज्यादा सरकार को फायदा होती है। जो लग्जरी और सुपर कार्स होती है वो सब कार की इंजन परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और कार की अंडर की फैसिलिटीज बहुत प्रीमियम होती है जिससे वो सब कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इंडिया में ये सब कार का ऊपर इतनी ज़्यादा टैक्स लिया जाता है जिससे कार की फाइनल कॉस्ट 3 से 4 गुना महंगी हो जाती है कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब जर्मन मैन्युफैक्चरिंग कार है। ये सब कार कम्प्लीटली बनकर तैयार होने के बाद कंपनीज ने एक CIF वैल्यू निकालता है। CIF यानी कि कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्राइट। मतलब कार को बनाने के लिए जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है और कार को डीलरशिप तक पहुंचाने के लिए एक इंश्योरेंस लिया जाता है और जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है ये सब मिला के एक CIF वैल्यू निकाला जाता है। अगर कार की CIF वैल्यू $40,000 से कम होता है तो उसमें 70% कस्टम ड्यूटी लगता है और ज्यादा होने से 100% कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी एक टैक्स होता है जब कोई भी सामान एक देश से दूसरी देश में ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद कार के ऊपर एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगता है जो 12% होता है। कार की CIF वैल्यू और बेसिक कस्टम ड्यूटी का ऊपर ये कस्टम ड्यूटी निकाला जाता है। नेक्स्ट सेस ड्यूटी ऐड होता है जो 3% होता है। इसको बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी का ऊपर सेस ड्यूटी को निकाला जाता है। और फाइनली एक स्पेशल कस्टम ड्यूटी ऐड होता है जो 4% होता है। कार की CIF वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और सेस ड्यूटी का ऊपर ये स्पेशल कस्टम ड्यूटी निकाला जाता है। तो ये सब मिला के एक फाइनल कस्टम ड्यूटी निकाल के आता है। मतलब एक कार को दूसरी देश से डीलरशिप तक पहुंचाने के लिए कितनी खर्च होती है ये वैल्यू निकाल के आती है। उसके बाद फाइनली कार को खरीदने के लिए एक GST ऐड होता है। उसमें GST 28% लगता है और एक सेस टैक्स ऐड होता है जो 15 से 20% तक वेरी करता है। मतलब आपको 150 से 200% तक टैक्स देना पड़ेगा एक लग्जरी कार खरीदने के लिए। अभी तक जो हमने बात की वो उस कार के लिए है जो कम्प्लीटली बन के आते हैं दूसरे देशों से। कुछ कार्स ऐसी है जिसका डिमांड इंडिया में ज़्यादा है जैसे कि BMW M340i, मर्सिडीज बेंज S क्लास, ऑडी A6, ये सब कार इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकती है। इसलिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इंडिया में ही प्लान खड़ा किया ये सब कार को असेंबल करने के लिए। सिर्फ पार्ट्स को बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। इसको CKD यूनिट यानी कि कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट बोला जाता है। इसमें थोड़ा कस्टम ड्यूटी भी कम लगता है। पार्ट्स का ऊपर 15 से 40% कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। इसके अलावा कोई अगर सेकेंड हैंड कार इंडिया में इम्पोर्ट करना चाहता है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। नहीं तो लोग बाहर में कम दाम में कार खरीद के इंडिया में लेके आएगा जिससे देश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लॉस का सामना करना पड़ेगा और देश की इकोनॉमी का ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस कार का ऊपर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। ये सब टैक्स का वजह से भारत में कार की कीमत इतनी बढ़ जाती है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ टैक्स एक
बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यूएसए की बात करें तो वो एक डेवलप्ड कंट्री है जिसको टैक्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है देश की इकोनॉमी के लिए, इसलिए वो सब कंट्रीज में बहुत कम टैक्स लिया जाता है कोई भी सामान का ऊपर, जिसके लिए यूएसए में कार की कीमत इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। यूएसए में इंडिया जैसा कोई प्रोडक्शन और एक्साइज ड्यूटी टैक्स नहीं लगाया जाता है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ऊपर। कार की प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में ही वो लोग बहुत कम टैक्स लेते हैं। वो लोग लग्जरी और ऑर्डिनरी कार के ऊपर बराबर टैक्स लेते हैं। यूएसए गवर्नमेंट ने कार कंपनीज के कंपटीशन को सपोर्ट देते हैं क्योंकि वो लोग देश के नागरिकों को नौकरी प्रदान करते हैं जिससे सरकार की बोझ कम हो जाती है। लेकिन इंडिया में इसकी पूरी उल्टा है, इसलिए कार की कीमत इंडिया में यूएसए का कंपैरिजन में 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होता है। ऊपर से इंडियंस की एवरेज सैलरी यूएसए का कंपैरिजन में 2 से 3 गुना कम होता है, जिसका वजह से सिर्फ सेलिब्रिटीज और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के अलावा सैलरीड लोग ये सब लग्जरी कार खरीदना तो क्या सोच भी नहीं सकते। इंडिया में ऐसी हाई टैक्स की वजह से लग्जरी कार बहुत महंगी बन जाती है, जिसका वजह से कार की डिमांड इंडिया में बहुत कम होती है और कंपनीज को लॉस का सामना करना पड़ता है। तो यही थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन कार के ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक्स और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।